दबदबा यहाँ से पूरे हिंदुत्व होगा। अब की बार हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बीजेपी का है जी। यहाँ पे तो हमने ओखला में तो उधर जाके नहीं देखा, लेकिन बीजेपी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। मनीष चौधरी आदमी सही है। मनीष जी जीतेंगे निश्चित, वही जीतेंगे इस बार। 15 साल से कुछ काम नहीं किया, लोगों को परेशान किया, झूठे वादे करे, झूठी चीज़ें बोली, हर झूठ पर झूठ बोल। अमानतुल्लाह खान ने जो भी अपने 10 साल के कार्यकाल में काम किया है, उससे आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? 0%। 2 बार तो जीत रहे हैं, लेकिन उनका काम बस वही है, 420 वाला काम है उनका। एमसीडी के सरकार में बीजेपी की सरकार थी, 8 बजे कूड़े गाड़ी आ जाती थी, आज 10 बजे 11 बजे आती है, और वो भी सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आती है। हर बीजेपी की सरकार में कंटिन्यू जाती थी। भेदभाव नहीं किया जाए, उनको भी सामान्य मिलना चाहिए। हर जगह गंगा वाटर की फैसिलिटी है, लेकिन इधर हमारी कॉलोनी में कहीं गंगा वाटर की कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। पानी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आप वही से बगैर पानी के रह सकते हैं। कई दिन हमारे ट्यूबवेल है ख़राब हो जाते हैं, 2-3 दिन पानी की इंतजार करते हैं। एक ट्यूबवेल है क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक ट्यूबवेल है, और वो हफ्ते में 2 दिन खराब हो जाता है। हम आ चुके हैं ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी और यहाँ के लोकल से जानेंगे क्या है यहाँ का मुद्दा और कौन जीत सकता है इस बार ये सीट। क्या अमानतुल्लाह खान ही दोबारा जीतेंगे, या जो नई प्रत्याशी है कांग्रेस की अरीबा खान उनको टक्कर देगी, या फिर मनीष चौधरी बीजेपी से बाजी मारेंगे? सबसे ज़्यादा बीजेपी का है जी। यहाँ पे तो हमने ओखला में तो उधर जाके नहीं देखा, लेकिन बीजेपी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। मनीष चौधरी आदमी सही है, बढ़िया है। मनीष चौधरी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, बढ़िया काम किया है उन्होंने। मतलब जो नगर निगम में थे अब तक, हमारी कोई भी समस्या होती है हम वहीं जाते हैं, वो हमारी हल करते हैं। तो मनीष चौधरी जी जो बीजेपी से इस बार दावेदार हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, अभी तक तो उन्होंने नगर निगम में जो भी काम किया अच्छा ही किया हमारे यहाँ पे, तो सरिता बिहार में। और कुछ अगर वो जीत जाते हैं तो उनसे कुछ उम्मीदें हैं आपकी कि और क्या क्या चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान दें? जी, हमारी यही है। हमें क्या, हमारे लिए तो बस यही, हमारा रोजगार चलता रहे, और हमें क्या चाहिए। एमसीडी वगैरह कम आए, पुलिस वाले हमें कम तंग करें, और क्या है, हमें और क्या चाहिए। मनीष चौधरी जी के काम को देखते हुए आप मनीष चौधरी जी को वोट कर रहे हैं इस बार? जी हाँ, मैं तो मनीष चौधरी जी को वोट करूँगा, और वो यहीं पे हमारे तो वही काम आते हैं। मनीष जी जीतेंगे निश्चित, वही जीतेंगे इस बार। क्यों, अच्छा काम करते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है, उनकी काम की क्वालिटी है। वो कोई भी आता है, वो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, वो हर किसी की सुनते हैं, तो इसलिए वही जीतेंगे इस बार। और ये पिछले 10 साल की अगर बात करें, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा, उस समय जो भी काम हुआ इस विधानसभा में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं सर, बीजेपी आई है जब से ही सही हुआ है। मनीष भैया है, जब से उन्होंने बढ़िया काम करवाया है। कोई भी एमसीडी वाला है या हमें कोई तंग नहीं करता, और नहीं पहले तो बहुत तंग करते थे लोग, बार उठाने की धमकी देते थे। हम काफ़ी बार हमें कम वो भी हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो मनीष भैया के पास गए, उन्होंने हमारे लिए बोल दिया तुम जाओ, तुम आपकी दुकान चलेगी। जब एमसीडी में थे, निगम पार्षद थे, उन्होंने इतना हेल्प कराया हमारे लिए, वही काफ़ी है। आगे भी करेंगे, बस जीतेंगे इस बार, जीतेंगे ज़रूर। आम आदमी की सरकार है, जिसको आपदा सरकार बोलते हैं, उसने अभी तक 15 साल से कुछ काम नहीं किया, लोगों को परेशान किया, झूठे वादे करे, झूठी चीज़ें बोली, हर झूठ पर झूठ बोल दिया। और जब भी इलेक्शन आता है तो वो एक नया एक सपना लेके आ जाते हैं और पब्लिक में बोल देते हैं। तो अब पब्लिक का विश्वास टूट चुका है आम आदमी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। और ओखला विधानसभा में मनीष चौधरी, जिन्होंने अपनी पहचान काम करके बनाई, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। तो आप अगर बताना चाहें कि ओखला विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी के समय में? ओखला विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जो अमानतुल्लाह खान है, एमएलए है, उसने बड़ा भेदभावपूर्ण तरीके से यहाँ काम किया है। ना सड़कों का काम किया, देखिए आप, सड़कें टूटी पड़ी हैं। मदनपुर खादर में आप जाइए, वहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना नाली है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। अगर आप बताना चाहें कि अमानतुल्लाह खान ने जो भी अपने 10 साल के कार्यकाल में काम किया है, उससे आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? 0%। उसने कोई काम नहीं किया। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन्होंने केवल आप अगर आप देखो उनको, या तो टीवी में वो दिखेंगे जाते हुए,
या तो जेल से आ रहे हैं, या तो जेल से बाहर आ रहे हैं, या तो सीबीआई पीछे लगी हुई है, या तो पुलिस पीछे लगी हुई है। पता चलता है अब उनके लड़के के बारे में देखो, कल उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, साइलेंसर इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रखा है। पुलिस वाले अगर उनको रोक रहे हैं, भाई वो पुलिस वाले तो कानून के लिए बैठे हुए हैं, तो रोकेंगे। उससे बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं विधायक का लड़का हूँ। पीछे आपने देखा होगा यूपी में जाके एक पेट्रोल पंप पर झगड़ा किया। तो क्या ये संस्कार हैं बच्चों के और पिता के? तो काम की बात छोड़ो, सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखो कि एक जो जिसको पब्लिक ने चुना उसका ये व्यवहार होना चाहिए पब्लिक के लिए। 2 बार तो जीत रहे हैं, लेकिन उनका काम बस वही है, 420 वाला काम है उनका, लॉलीपॉप देने वाला काम नहीं है। अच्छा, हाँ, पहले पूरे जो किए थे वो अच्छा किए थे। हाँ, हम लोग जिताए थे, ठीक है, लेकिन अब जो है कि उनका इसलिए खराब हो गया है। अब उनका काम खराब हो गया। हाँ, उनका काम खराब हो गया। दिल्ली में इतना रोड खराब हो गया, इतना बताए थे कि यहाँ ऑटो वाले के जो है कि स्टैंड देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इतना बकवास है सब। किसकी जीतने की उम्मीद है इस बार? हाँ, इस बार किसके जीतने की उम्मीद है? बीजेपी आने के चांस है। को लाएंगे, केजरीवाल को दिल्ली से भगाएंगे और दिल्ली बचाएंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को लाएंगे, हाँ जी, तो क्या खता हो गई आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान से? सारा इसने सत्यानाश कर दिया। दिल्ली का रोड का हाल देखो, इतना कबाड़ हो गया रोड, कुछ करता ही नहीं है। कूड़े देखो, पूरे दिल्ली में कूड़े भरे हुए हैं। एमसीडी की सरकार है। एमसीडी के सरकार में बीजेपी की सरकार थी, 8 बजे कूड़े गाड़ी आ जाती थी, आज 10 बजे और 11 बजे आती है, और वो भी सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आती है। और बीजेपी की सरकार में कंटिन्यू जाती थी। काम तो इतना कमजोर है, जब बारिश हुआ था पीछे तो हर जगह का रोड जाम हो जाता था, हर जगह दमकल लग के पानी निकाला जाता था। अगर सीवर लाइन खुला होता तो दमकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके सरकार में रोडें खराब है, सारे नाला सीवर जाम हो गया, कोई इनका काम अच्छा नहीं है। हम लोग भी इनको सपोर्ट किए थे, चांदा भी दिए थे, शुरू में जिताए थे भी। बना दिया सबसे पहले तो जमुना का सबसे पहले नाला बना दिया। जमुना नहाने लायक नहीं रह गई अब। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक आप लोग जानते हैं? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मोहल्ला क्लिनिक भी जानते हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक जितना बनाए हैं उसमें केजरीवाल साहब घूम के आज दिखा दीजिए कितना चालू है। आपके घर के पास कोई मोहल्ला क्लिनिक है? आप कहाँ इलाज करवा? यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक अभी नहीं है, यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। उसमें पेशाब लोग करता है, क्या पेशाब खाना हो गया, अपोलो पर है। अब क्या कहना चाहते हैं, यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक है वो खुला हुआ है या बंद है? बंद है, ताला लगा हुआ है। मैं कई सारे कब से? बहुत काफी दिन हो गया। अरे आज तक तो चालू नहीं हुआ अपोलो वाली, आज तक चालू हुआ नहीं अपोलो के बना हुआ। जो है आज तक चालू नहीं हुआ, उसी तरह बंद पड़ा हुआ है। अपोलो के पास जो मोहल्ला क्लिनिक हाँ, जो बंद पड़ी है जो खुला ही नहीं आज तक। पूरे दिल्ली में हम लोग ऑटो चलाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कि 3 से 4 क्लिनिक चालू है, मोहल्ला क्लिनिक, बाकी सारे बंद पड़ा हुआ है पूरे दिल्ली में। हाँ, पूरे दिल्ली में बंद पड़ा हुआ है। वो भी सुनिए, शुगर हुआ तो भी वही दवाई मिलेगी, और कुछ हुआ है तो वही सेम दवाई, सबको वही दवाई दी जाती है। ना को वहाँ एक्सरे मशीन है और कुछ है, तो फिर फायदा क्या खोलने का? एक डॉक्टर बैठ गया बस, हाँ जी एक ही दवाई सबको दे देना है, एक ही दवाई सबको देते हैं, क्या तो है फायदा क्या हुआ खोलने का? तो आप कब गए थे मोहल्ला क्लिनिक? गए थे, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्या करेंगे मोहल्ला क्लिनिक जाके? अच्छा, आपका एक बार देख के आए, उसके बाद कोई सुविधा नहीं, क्यों जाएंगे वहाँ? मरना है क्या? आपके परिवार में किसी का तबीयत खराब होता है तो आप कहाँ जाते हैं? प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में सरकारी अस्पताल भी तो है। सरकारी अस्पताल में जाइए, अच्छी महंगी टेस्ट है वो होती नहीं है। बाहर जाओ, 10 बार जाओ तब आपका नंबर आएगा, तो फायदा क्या है बताइए? दवाई भी बाहर की मिलता है, दवाई मिलती नहीं वहाँ, ढंग की दवाई है, अजी दवाई तो है नहीं, खत्म हो गया, तो फिर फायदा क्या है? तो जब भी जाते हैं दवाई खत्म मिलता है। हाँ, दवाई खत्म मिलती है तो क्या करेंगे वहाँ जाके? फिर आदमी जब हम कहते हैं जब दवाई महंगी खरीद सकते हैं हम, तो डॉक्टर की फीस नहीं दे सकते 200-300, बताइए? और वहाँ धक्के खाएंगे, सुबह 4 बजे भोर जाके लाइन लगाएंगे और नंबर आएगा जाके 2 बजे 3 बजे, तो क्या फायदा बताइए? हमारा एक ही नारा है, केजरीवाल को भगाओ, दिल्ली बचाओ। अगर अब नहीं जागे तो ये दिल्ली को कचरा से भी कचरा बना देगा। कचरा तो बना ही चुका है, और कचरा कर देगा दिल्ली में। रह क्या दिल्ली में? जमुना जी सफाई करने के लिए इतना करोड़ रुपया लिया था, अभी तक हुआ है कुछ? ऑटो वालों को बेघर कर दिया, बैग चला के। प्राइवेट बैग क्यों चला? ऑटो दिल्ली में 7 लाख का बिक रहा है, ये 20,000 15,000 का बैग खरीद के 2,000 3,000 कमा रहे डेली का। तो क्यों, ये किस लिए? जब चलाना है तो कमर्शियल बाइक चलाओ ना,
तब जाने हम। हाँ, बाइक भी चला दिया जो है कि पूरा जो ई रिक्शा कबाड़ी के जैसे चला रखा है। ई रिक्शा लिमिट होना चाहिए, जहाँ मर्जी वहाँ जा रहे हैं। इंडिया गेट भी जा रहा है, कनार पुलिस भी जा रहा है। ये कौन सा सीमा हो गया? हम लोग का दिन भर में 3 सवारी 4 सवारी मारते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, क्या करें? प्राइवेट गाड़ी पर सवारी बैठाना अलाउड है? नहीं है ना। केजरीवाल क्यों अलाउड कर दिया? इको चल रही है दिल्ली में खुले हम, 20 रुपये 30 रुपये सवारी सारे ढो रहे हैं। ये क्या मतलब है? अभी जैसा हम माहौल देख रहे हैं ओखला विधानसभा का, काफ़ी अभी गली के बाहर हमें गंदगी देखने को मिली और भी कई परेशानियां होंगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या क्या परेशानियां हैं ओखला विधानसभा की अगर पूरी तरीके से देखा जाए? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में। अब अगर मैं आपको गिनवाना चालू करूं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप अभी लोगों से और ज़्यादा पूछेंगे। सड़कें टूटी हुई है, मेन जो समस्या, पानी जो है पीने का वो बिल्कुल भी पानी अच्छा नहीं है। गंगा वाटर आधे गांव में आ रहा है, आधे गांव में नहीं आ रहा, पक्षपात होता है। एक विधायक होने के नाते जब एक विधायक को चुना जाता है तो वो विधायक सबका होता है, पूरे क्षेत्र का होता है जो जहाँ से वो लड़ता है। लेकिन वहाँ पे भी वो जो आधे में इसमें गंगा वाटर जाएगा, आधे में नहीं जाएगा। ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए एक विधायक के अंदर, एक एमएलए के अंदर। जब वो जीत के आता है तो उसके लिए जो उसका क्षेत्र है, जो क्षेत्रवासी है, वो सब उसके लिए बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। कहीं पे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई वहाँ सड़क नहीं बनेगी, यहाँ पे पानी नहीं जाएगा, गंगा वाटर। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सारी जो है समस्या है, बहुत सारी समस्या है। और गंदगी की भी समस्या तो है ही है। 10 साल में अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी से जीत रहे हैं इस विधानसभा से, कितनी बार आए यहाँ पे? हाँ, ये क्वेश्चन आपने सही पूछा। इस लिहाज में हमसे तो वो कभी नहीं मिले। हो सकता है आए होंगे, ज़रूर आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी बार आए ये मैं नहीं कह सकता, ये जो लोग उनसे मिले हैं वही बता सकते हैं कि कितनी बार आए। लेकिन जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि वो बहुत कम, रेयर उन्हीं लोगों के पास आए जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनकी पब्लिक की जो समस्या है उनके पास जाए ना। जो लोग उनकी पार्टी के हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उन्हीं के पास जाते हैं, चाय कॉफ़ी पी अपने निकल लिए। ये जो है अमानतुल्लाह जी, अब मुझे लगता है कि इनको थोड़ा आराम की ज़रूरत है। और जो यंग यूथ है, जो मनीष चौधरी जो है, उनको आने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो खैर अप्रवासी लोग हैं और यहीं पे रहते हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, तकरीबन 30 साल हो गया है। लेकिन यहाँ जो प्रवासी को दिक्कत आ रही है, जैसे पानी पीने की समस्या है और रास्ते की समस्या है। रास्ते में आपने देखे कि सामने कूड़े पड़े हुए हैं, कई बार कंप्लेन हम लोग करते हैं, उसके बाद ये सफाई हो जाता है। तो ये बार बार कंप्लेन करने के बाद भी ऐसा होता है। तो माननीय विधायक जी से या जो भी हमारे विधायक अभी आने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई हम लोगों को पानी की सुविधा जो प्रवासी लोग हैं उनको मुहैया कराया जाए। खरीद के पानी कितना पिएंगे? कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं, उसको पानी खरीद के पीना है, राशन खरीद के लेना है, सब कुछ उसको मिलना है। तो हम ये चाहेंगे जो भी है ये मसला पे आगे के पर ध्यान दिया जाए। मतलब कि प्रवासी लोग जो है उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। भेदभाव नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। उनको भी सामान्य मिलना चाहिए। हर जगह गंगा वाटर की फैसिलिटी है, लेकिन इधर हमारे कॉलोनी में कहीं गंगा वाटर की कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। पानी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आप वही से बगैर पानी के रह सकते हैं। कई दिन हमारे ट्यूबवेल है ख़राब हो जाते हैं, 2-3 दिन 3 दिन पानी की इंतजार करते हैं। ये सब हमारे यहाँ समस्या मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले समय में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हम लोग जैसे हमारे विधायक जी कोई आते हैं, आगे इस बारे में बात रखी जाएगी। आप किन्हें देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं, मनीष जी को। यह सबसे बड़ी दिक्कत पानी की, या एक ट्यूबवेल लगा हुआ है या वो आज तक मोटर नहीं पड़ी, 1 साल होगा उसमें, 1 साल से एक ही ट्यूबवेल है क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक ट्यूबवेल है और वो हफ्ते में 2 दिन खराब हो जाता है। और दूसरी है गंदगी की, जो कोई सुनवाई नहीं है गंदगी को। कंप्लेंट करो तो गंदगी वाले आते हैं, उठा कर ले जाते हैं। तो यहाँ जो वैसे रेगुलर काम नहीं होता है। नहीं, ना तो सफाई होती और ना ही पानी की भी बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और क्या आग्रह करेंगे, क्या आप चाहेंगे आपके जो उम्मीदवार हों जो अगली बार जीत के आए इस 5 तारीख के चुनाव के जो भी रिजल्ट्स हों, तो उनसे आप क्या चाहेंगे कि किन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें? हम तो ये उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सफाई पे और पानी पे ये इस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि गंगा वाटर यहाँ है नहीं। आधे गांव में जो उनके पुराने जो नेता है उनके घरों के पास तक पानी आ रहा है गंगा वाटर, और बाकी किसी के पास गंगा वाटर नहीं है, वो भी मिला हुआ आता है। और एक सफाई पे ध्यान दें बस, बाकी तो सब 2 रोटी कमा रहे खा रहे।
मनीष चौधरी जीतेगा जी, और कोई टक्कर पे है ही नहीं। अमनतुल्ला, आसिफ सब अपने क्षेत्र में। यहाँ से मदनपुर खादर, हम मदनपुर खादर में बैठे हुए हैं इस टाइम, और यहाँ से क्लियर है मनीष चौधरी। और इस बार कांग्रेस ने अरीबा खान को दिया है टिकट। अरीबा खान अपने इलाके में घूमेगी, यहाँ नहीं आएगी अरीबा खान। यहाँ से बीजेपी का दबदबा है। दबदबा यहाँ से पूरे हिंदुत्व होगा। अब की बार हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन है। अच्छा, हाँ जी, क्लियर है, और होने वाला नहीं है। और क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है, मनीष चौधरी सरता बिहार से पार्षद थे, उन्होंने बहुत काम कराया है, सरता बिहार को पूरे को चमका दिया है, और हमें भी वही उम्मीद है कि हमारे गांव में भी काम होगा। जैसा कि उनका काम देख के आप चाहते हैं कि यहाँ भी वैसा ही काम हो जैसा सरिता बिहार में काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अमनतुल्ला यहाँ से एमएलए थे, वो एक दिन यहाँ झांकने नहीं आए। ये रोड हमारी 20-25 साल पहली बनी हुई है, आज तक इस पे रोड पे रिपेयरिंग नहीं हुई है। पानी ये सरकारी ट्यूबवेल है, वो एक ही ट्यूबवेल रह रहा है, एक खराब हो गया था, ये बोर कराया था दूसरा। उन नहीं नेता ने, तो अब इसे चालू क्यों नहीं कर रहे? 6 महीने हो गए बोर हुए उड़े, अभी तक चालू नहीं हुआ। नहीं हुआ, वो हुआ पड़ा, देख लो हम जी। तो समस्या है, पानी हमारे लिए है नहीं, तो हम क्या वोट देंगे किसी की? तो कैसे पानी कहाँ से लाते हैं अभी आप? कहाँ जाते हैं? कभी वो खराब हो जाता है, एक खराब सा ट्यूबवेल है, कभी बन जाता है, टैंकर मंगाते हैं, क्या करें? और बाहर से मंगाना पड़ता हाँ। पानी। 4-4 दिन तक पानी नहीं आता, परेशान रहते हैं खूब। उनके पास भी जालिए, जब भी काम नहीं करा रहे, घूम रहा है, हमारी कलानी के लिए नहीं है। गंगा वाटर का पानी यहाँ नहीं आ रहा है। वो भी नहीं दे रखा हमारे यहाँ। सुनने में आया कि काफी भेदभाव भी है, कुछ जगहों पे आता है, यहाँ पे कहीं पे नहीं आता है। यहाँ पर नहीं आ रहा, इस कलानी में नहीं है। इस कॉलोनी में नहीं है। कोई कुछ बताया गया क्यों नहीं है, क्या समस्या है, यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? बताने को तो बोल भी कई बार दी, कितना थोड़ा सा पैप जुड़ेगा, जब भी नहीं जुड़वाया उसने। बोला मगर किया नहीं। इलेक्शन आता है तो सब आ जाते हैं वोट लेने के लिए, काम करने कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। इतने साल हो गए, एक ही ट्यूबवेल है, पहले एक और था, वो खराब हुए भी आज 1-1.5 साल हो गया। 4-4 दिन पानी नहीं आता है, कैसे हम रहेंगे, कैसे किराएदार रहेंगे, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या विकास होगा? कौन आदमी नौकरी चला जाएगा बिना नहाए धोए? बताइए मेरे को। अमानतुल्लाह खान 10 साल से यहाँ से जीत रहे हैं, आपके नज़र में उन्होंने जीरो नथिंग, कुछ नहीं किया आज तक। हमें राशन कार्ड बनवाना हो तो वहाँ जाकर के लाइन लगानी पड़ती हमने है। पैसे दे दे के राशन कार्ड बनवाए हैं, पैसे दे दे के 1000 रुपया, 400-500 रुपए लेते हैं राशन कार्ड पे नाम चढ़ाने का। अच्छा, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ पे ये करते हैं? कहाँ पे? शाहीन बाग में, जहाँ इनका दफ्तर है, नई बस्ती। अच्छा, वहाँ पे जाना पड़ता है के पास। अच्छा, ऐसे तो सुनवाई नहीं होती बिना पैसे के, बिना पैसे के तो सुनवाई नहीं है वहाँ।